friends and students, welcome back. Today I am going to discuss about the some important issue of the MCQ related with the Python Pandas one. In the previous few videos, we have covered two data structure of the Python Pandas. One is the series and second is the data frame. So series and data frame के ऊपर हमारे पास में कुछ एमसीक्यूज हैं। हम उन एमसीक्यूज को कवर करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपर के अंदर आप लोगों के ओटीक्यूज के अंदर एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो के अंदर अराउंड 25-26 एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। सभी को देखते हैं, देखिए। So the first one is to create an empty series object we can use. All of you know about the series object. It is the one dimensional data structure. 1D array होता है, right? And if you want to create an empty series object, to create the series object we have series function. And if you doesn't supply any data for the series object, then it will create the empty series object. So the third option of this one is correct. So the first one is see, empty, it's not the valid argument. Np dot nan, it's not valid argument because in the series object we have to supply the multiple data of the uh, in form of the list, in form of the dictionary. It's on up to you. Okay, so the third option C is the correct answer. Okay, let's move to the second one. Now to specify data type int 16, this is the numpy data type. Okay, int 16 for a series object you can write. आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है तो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर यदि आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है तो हमारे पास में एक आर्ग्यूमेंट होता है डी टाइप। आई थिंक याद होगा आप लोगों को। डी टाइप वी कैन यूज एंड विद द डी टाइप वी हैव टू स्पेसिफाई ए डेटा टाइप numpy डेटा टाइप, राइट। सो आपको एक डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है int16। तो आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा वैलिड है आपको फाइंड आउट करना है। सो pd डॉट सीरीज डेटा इक्वल टू एरे, कोई भी एक एरे आ गया, डी टाइप इक्वल टू int16। int16 वैलिड डेटा टाइप, वैलिड numpy डेटा टाइप नहीं है तो ये चीज नहीं हो सकती है। नाउ सी द सेकंड वन, pd डॉट सीरीज डेटा टाइप डेटा इक्वल टू एरे एंड डी टाइप इक्वल टू numpy dot int16. This one is valid, so you can say the second one is the correct answer. देखिए यदि आपने इंपोर्ट किया हुआ है numpy को, यदि आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया हुआ है इंपोर्ट numpy एज np, सपोज मोस्टली मैंने जितने भी वीडियोस लिए हैं उसमें और आपकी बुक के अंदर भी np यूज में लिया हुआ है। इस केस में इस numpy की जगह पर आपको क्या यूज में लेना है, np डॉट int16, राइट ना। सो यदि आपने ये एब्रीवेशन यूज में लिया हुआ है इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ में, तब तो आपको np.int स्पेसिफाई करना होगा, अदरवाइज numpy.int आपको स्पेसिफाई करना है, राइट। सो बी इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड pandas.int नहीं होता है कुछ भी क्योंकि पांडा की डेटा टाइप नहीं है, ये numpy की डेटा टाइप है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। टू गेट नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, देखिए अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था सीरीज इज द वन डायमेंशनल एरे, राइट ना। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ द डेटा फ्रेम एंड डायमेंशन ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, देन वी हैव ndim. ndim is the attribute of the series and data frame object that we can use to find out dimension of the objects, right? So D is the correct answer in this. Now the next one is ये जितने भी MCQs आ रहे हैं वो सारे attributes से related है। So to get the size of the data type of the item in series object, एक series object है उसके जैसे आपने कोई भी एक series object ले रखा है S1, right? इस S1 के अंदर आपने डेटा स्पेसिफाई कर रखा है 10, 20, 20, 50 आ गया, 100 आ गया। ओके, इस टाइप से आपने डेटा स्पेसिफाई कर रखा है एंड यू वांट टू फाइंड आउट साइज ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि इस डेटा टाइप की आपकी साइज क्या है। देन इस पर्टिकुलर आइटम की साइज क्या है, देन वी यूज आइटम साइज, we use item size, right? Okay, so यदि आपने साइज यूज में लिया तो ये क्या करेगा, आपके सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये वो रिटर्न करता है, ये एट्रीब्यूट्स हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के। ndim आपका क्या करेगा, डायमेंशन को रिटर्न करेगा। सो वी यूज आइटम साइज टू फाइंड आउट साइज ऑफ द आइटम इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट, to get number of element in the series object,
आगे आपके पास में अभी हमने इसी को कवर किया है। वाई वी यूज साइज, साइज क्यों यूज में लेते हैं, आपके सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट, उसके लिए हम साइज एट्रीब्यूट यूज में लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, साइज आपका। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज to get number of bytes of the series data attribute is displayed। आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है। नंबर ऑफ बाइट्स के लिए n बाइट आप यूज में लोगे, सो आपका जो आंसर होगा वो होगा n बाइट्स, राइट। जो यहाँ पर आपसे साफ साफ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ बाइट्स n बाइट्स आएगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टू चेक if the series object contain nan values। so यदि आपको nan values चेक करनी है then आपके पास में एक एट्रीब्यूट है हैज नन। सो पहला ही आंसर है इसका हैज नन। ये क्या करेगा, जैसे आपने किया एक कोई भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट आपके पास में a1 डॉट आपने किया हैज नन, ओके, देन ये क्या करेगा, यदि इस a के पास में a1 जो सीरीज ऑब्जेक्ट आपका इसके पास में यदि नन वैल्यू है तब तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स की फॉर्मेट में आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, टू डिस्प्ले थर्ड एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट यू विल राइट थर्ड ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो, यदि हम बात करते हैं कोई भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट हमारे पास में S1, इसके पास में 10 20 30 40 ये डेटा आ गया, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है 0 1 2 3। अब आपको कौन सा एक्सेस करना है, आपको एक्सेस करना है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का मतलब 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट है और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट 2 रहेगी। सो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, S1 ऑफ 2 करेंगे। सो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको पता है कि हम सीरीज ऑब्जेक्ट से डेटा को किस तरह से एक्सेस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट यू मे राइट। आपको स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स लेने, देखिए जैसे आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको ये स्टार्टिंग वाले 3 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको यूज में लेना होगा, आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपने पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एस, यदि मैं यहाँ पर करता हूँ एस ये रहेगा यहाँ पर, तो ये क्या रिटर्न करेगा 0 1 और 2, ये इन इंडेक्सिंग के ऊपर जो भी डेटा होगा ये उसको रिटर्न कर देगा, राइट। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इन सभी को। नाउ टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट एज यू मे राइट। देखिए लास्ट 5 रो आपको एक्सेस करनी है। अब लास्ट 5 रो की यदि हम बात करें तो देखिए हमारे पास में दो फंक्शन है, हेड और टेल। हेड क्या करता है, हेड आपको टॉप से 5 रोज को बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा और टेल क्या करेगा, आपका बॉटम से 5 रोज को रिटर्न करेगा, राइट। सो हेड तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो लास्ट 5 रो की बात करनी है, तो ए और बी तो नहीं हो सकते हैं। सी बाय डिफॉल्ट क्या, टेल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 5 रोज को रिटर्न करेगा, तो सी इसका आंसर होगा। एंड टेल 5 आपने लिखा हुआ है, ये भी सेम टास्क परफॉर्म करेगा। सो जो इसका आंसर होगा वो सी और डी दोनों रहेंगे, मल्टीपल आंसर है इसके, राइट। नाउ मिसिंग डेटा इन pandas ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, nan के थ्रू, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा nan वैल्यूज, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज if a data frame is created using 2D dictionary, we can create data frame with the 2 dictionary, then there will be no problem। then the indexes, यानी कि इंडेक्स मींस का क्या हो गया, रो लेबल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। देखिए आपके पास में 2D डिक्शनरी है, तो आपके पास जैसे ये डेटा फ्रेम है 10 20 30 40, ये डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पर जो रो इंडेक्स आती है एंड ये क्या होंगे, आपके कॉलम इंडेक्सेस होंगे, कॉलम लेबल्स होंगे। सो जो इसने क्या पूछ रहा है यहाँ पर ये, देन द इंडेक्सेस, ये जो इंडेक्सिंग है वो किससे बन के आएगी, किससे बनेगी, वो देखिए ये तो पता है आपको, की एंड वैल्यू पेयर होता है आपकी डिक्शनरी में, और यहाँ पर ये जो की होती है, एक डिक्शनरी की तो बनाती है कॉलम लेवल को और एक डिक्शनरी की बनाती है रो लेवल को। सो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो, इसने पूछा है कि इंडेक्सेस और रो लेवल किससे बनेंगी,
तो जब भी हम रो लेवल की बात करते हैं तो हमेशा जो आपका रो लेवल बनेगा वो इनर डिक्शनरी का बनेगा, हमेशा याद रखना है इस चीज का, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। इनर डिक्शनरी की जितनी भी कीज हैं वो सभी क्या बनाएंगी, आपके रो लेवल को बनाएंगी। ओके, और जो आउटर डिक्शनरी है वो क्या करेंगी, आपके कॉलम लेवल्स को बनाएंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट वन, इफ ए डिक्शनरी इज क्रिएटेड यूजिंग 2D डिक्शनरी देन द कॉलम लेवल्स, अभी जो हम बात कर रहे थे ये कॉलम लेवल कौन बनाएगा, ये वाले कॉलम लेवल किससे बनेंगे, ये कॉलम लेवल बनेंगी आपकी आउटर डिक्शनरी कीज से, जो बाहर वाली जो डिक्शनरी है आपकी उससे आपके कॉलम लेवल्स बनेंगे, राइट। एंड थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। Now the next one is the axis 0 identify the data frame. As you all know that the data frame is the 2D structure in which we have row and columns, and to represent the row we use 0 and to represent column we use 1. So 0 axis किसको represent कर रही है, यहाँ पर row को represent कर रही है, right? Now next one, the axis 1 identify the data frame, अभी हमने किया है, columns को identify करता है, right? Now the next one, to get number of element in a data frame, आपकी डेटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में है साइज। देखिए साइज एट्रीब्यूट हम यूज में लेते हैं, ये हम डेटा फ्रेम में भी यूज में ले सकते हैं, और ये हम हमारे पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी यूज में लेते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रिटर्न करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टू गेट numpy रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर numpy रिप्रेजेंट मींस डेटा कौन कौन से है, उसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी है, ये फाइंड आउट यदि आपको करना है तो हम यूज में लेते हैं वैल्यूज एट्रीब्यूट, आपके डेटा फ्रेम का जो वैल्यूज एट्रीब्यूट है उसको हम यूज में लेते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, टू गेट नंबर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एक्सेस इन ए डेटा फ्रेम, नंबर ऑफ एक्सेस का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन क्या है उसकी, एंड डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं एनडिम, राइट। सो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा एनडिम, इसका आंसर आपके आपके पास में आ जाएगा। जैसे एनडिम यदि हम सीरीज ऑब्जेक्ट में यूज में लेते हैं तो उसका आंसर आता है 1, और डेटा फ्रेम के अंदर यदि यूज में लेंगे तो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है तो 2 आ जाएगा, राइट। Now the next one is to transpose, to get the transpose of the data frame we have dot t, data frame dot t transpose के लिए। So transpose में क्या होता है, आपकी जो डेटा फ्रेम की रो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम्स वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, बाकी ट्रांसपोज पूरा नहीं लिखना होता है, स्वैप भी नहीं आएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, टू एक्सट्रैक्ट रो और कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम फंक्शन में बी यूज्ड। देखिए यदि आपको रो एंड कॉलम्स को एक्सेस करना है तो आप क्या यूज में लोगे, आप यूज में लोगे, हम ले सकते हैं यहाँ पर देखिए और भी क्या ऑप्शन हो सकते थे, एलओसी हो सकता था, आई एलओसी हो सकता था, एट भी आ सकता था, आई एट भी आ सकता है, इस तरह से काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास में, बट यहाँ पर आपको केवल एक एलओसी दिया है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो एलओसी होगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, टू डिस्प्ले द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम को एक्सेस करना है 6 to 9th, यानी कि 6 7 8 और 9th रो को एक्सेस करना है ऑफ ए डेटा फ्रेम, यू कैन राइट। देखिए अब आप एलओसी भी यूज में ले सकते हो, आई एलओसी भी यूज में ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर देखिए df डॉट एलओसी 6:9 और 3:5 का दिया हुआ है, देन df डॉट एलओसी 6:10 6 3:6 आपका दिया हुआ है। ओके, df डॉट आई एलओसी 6:10 यानी कि जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो ये 10 से एक कम रिटर्न करेगा तो ये 9 रहेगा, और ये भी 5 रिटर्न करेगा। ओके, जबकि एलओसी में क्या होता है, जो आपने डेटा स्पेसिफाई किया हुआ वो भी इंक्लूड होता है हमेशा, ये क्योंकि एलओसी हमेशा क्या करता है, लेबल्स को यूज में लेता है, न कि इंडेक्सिंग को। ओके, देन मीन्स यू कैन से पोजीशन, जो नया वर्ड है इसके अंदर, आई एलओसी में 6:9 एंड 3:5 आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। सो यहाँ पर आपके पास में सी करेक्ट आंसर रहेगा, और भी काफी सारे वे हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू चेंज द फिफ्थ कॉलम वैल्यू एट थर्ड रो। सो थर्ड तो रो है आपके पास में देखिए, और 5 आपके पास में
कॉलम, फिफ्थ आपके पास में कॉलम है, इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम एट के साथ यूज में ले ले आई एट के साथ यूज में ले लेते हैं और इक्वल टू हमने कोई भी 35 वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा, राइट। इंडेक्सिंग आपको यहाँ पर कॉलम थर्ड कॉलम का डेटा वगैरह सारी चीजें दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपने डेटा को स्पेसिफाई किया है यहाँ पर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, which among the following options can be used to create a data frame in pandas? A scalar value. Can we use scalar value? Yes, we can use scalar value. We can use ND array. We can use Python dictionary. So the answer is all of these. Okay. Now the next one is identify the correct statement. The standard marker for missing data in pandas NaN. बिल्कुल NaN होता है मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, सही है ये स्टेटमेंट। Series act in a way similar to that of an array. Series ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली एक array है, so okay, ठीक है। Then both A and B is the right answer, none of the above. So इसमें आपका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, टू डिलीट ए कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम यू मे यूज। देखिए, यदि आपको किसी कॉलम को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, डेल स्टेटमेंट यूज में लेते हैं, डेल डेटा फ्रेम, देन आपने यहाँ पर कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया, राइट। सो टू रिमूव द कॉलम फ्रॉम द data frame we use del statement, right? With the del statement we can remove row also, okay. With the drop command you can remove the row, okay. So the next one is to delete a row from the data frame you may use drop statement, okay. drop command हम यूज में लेंगे रो को रिमूव करने के लिए। ड्रॉप के साथ में हम कॉलम्स को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सेस इक्वल टू 1 करना है, एक्सेस इक्वल टू आपको 1 सप्लाई करना होगा ड्रॉप के साथ, कॉलम नेम के साथ में, तभी आप कॉलम को रिमूव कर पाओगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ड्रॉप क्या करता है, रोज को रिमूव करता है, ओके। इट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो आपका है डेटा पाइथन पांडास 1, जिसके अंदर हमारे पास में 2 डेटा फ्रेम्स है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है। सो इसके ऊपर जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, ये थोड़ा एक बार के लिए आप अपना स्कोर भी चेक कर लीजिए, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चंस को कवर किया, एमसीक्यू पार्ट्स को कवर किया है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।